नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल साहित्य किरण में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह एक एजुकेशनल चैनल है। इसमें बाल कविताएं, कवियों का जीवन परिचय, बाल कहानियां आदि सुनाई जाती हैं। तो आज हम लेकर आए हैं गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय। और कविता के माध्यम से कवियों का जीवन परिचय याद करना कितना आसान हो जाता है आप लोग देखेंगे। और इस कविता को अगर याद कर लेंगे तो गोस्वामी जी तुलसीदास जी का जीवन परिचय कभी आपको भूलेगा ही नहीं। और आप जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये हाई स्कूल, इंटर, बोर्ड परीक्षाओं में भी हमें लिखने के लिए आता है कि कवियों का जीवन परिचय लिखिए, उनकी रचनाएं लिखिए, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी उपलब्धियां लिखिए। तो इस सारी चीज़ें हम कविता के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस तरह से अगर हम इनको कविता के माध्यम से याद करें तो कठिन से कठिन काम भी बहुत सरल हो जाता है। तो सबसे पहले हम गोस्वामी तुलसी जी का जीवन परिचय आपको सुनाएंगे कविता के माध्यम से। संवत 1654 राजापुर था गांव, माता थी हुलसी उनकी, पिता आत्मा राम। नरहरि दास ने गुरु बनकर लिया उनको पहचान, वेद पुराण और धर्म शास्त्र का खूब दिलाया ज्ञान। दीन बंधु पाठक की पुत्री, विवाह रत्नावली से। अब देख रहे हैं इस कविता में उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम, उनकी शादी कहाँ हुई थी, विवाह किन से हुआ था, सारी चीज़ें आ रही हैं इसमें। तो देखिए, संवत 1654 राजापुर था गांव, माता थी हुलसी उनकी, पिता आत्मा राम। नरहरि दास ने गुरु बनकर लिया उनको पहचान, वेद पुराण और धर्म शास्त्र का खूब दिलाया ज्ञान। दीन बंधु पाठक की पुत्री, विवाह रत्नावली से। रामचरितमानस विनय पत्रिका, मिला नाम रामाज्ञा प्रश्नावली से। वैराग्य संदीपनी का यह बैरागी, क्षण 1680 और ले गई आगी। तो देखा आपने इसमें उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनके माता पिता का नाम, उनकी रचनाएं, उनका स्वर्गवास कब हुआ था, सारी चीज़ें हैं। एक बार मैं पुनः इस कविता को आपको सुनाना चाहूँगा। संवत 1654 राजापुर था गांव, माता थी हुलसी उनकी, पिता आत्मा राम। नरहरि दास ने गुरु बनकर लिया उनको पहचान, वेद पुराण और धर्म शास्त्र का खूब दिलाया ज्ञान। दीन बंधु पाठक की पुत्री, विवाह रत्नावली से। रामचरितमानस विनय पत्रिका, मिला नाम रामाज्ञा प्रश्नावली से। वैराग्य संदीपनी का यह बैरागी, क्षण 1680 और ले गई आगी। दोस्तों, इस कविता के माध्यम से मैं जीवनी याद करने के लिए आसानी से याद करने की कोशिश करवा रहा हूँ। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को साहित्य किरण को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम आगे भी और भी कवियों का जीवन परिचय लिखते रहें और सुनाते रहें आप लोग को। एक और कवि महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय मैं आप लोगों को कविता के माध्यम से सुनाना चाहूँगा। तो देखेंगे आपकी उनका भी जीवन परिचय कितनी आसानी से कविता के माध्यम से याद किया जा सकता है। महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। फर्रुखाबाद स्थान है, सन 1960। होलिका दिन भूलो ना, पिता गोविंद प्रसाद। पहली शिक्षा इंदौर में, उच्च शिक्षा प्रयाग। रचा निहार रश्मि दीप शिखा, पत्रिका उनकी चांद। 1987 सितंबर 11, सभी कर लो याद। अमर हैं वह वर्षों तक, जाने के भी बाद। तो जैसा कि आपने देखा कि कविता के माध्यम से इनका भी जीवन परिचय कितनी आसानी से याद किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, अगर यह चैनल आपको, यह कविताएं अच्छी लग रही हों तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम आगे भी और भी कवियों का जीवन परिचय कविता के माध्यम से आपको सुनाते रहें। धन्यवाद।